देखिए आज का जो है रमजान के आखिरी महीना है। आप सभी को पता है हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं किसी जाति का धर्म का लोग हो, किसी जाति धर्म का किसी धर्म का जो त्यौहार आता है इसमें सभी लोग बड़ा शिरकत होकर भाईचारा के साथ कार्यक्रम करते हैं और भाईचारा के साथ रिश्ता निभाते हैं। तो आज दावत इफ्तार का आयोजन किया गया था मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी बाराचट्टी विधानसभा गया। इसकी ओर से उनका अध्यक्षता कर रहे थे वाहिद भाई, इन कर रहे थे वाहिद भाई कर रहे थे। इस कार्यक्रम में शिरकत हुई बाराचट्टी विधायिका ज्योति मांझी, जो लगातार अपने इनसे कितना रिश्ता व्यवहार रहा, हम उसी चीज पे चर्चा करेंगे। आखिरकार आप लोग बुलाएं, इस कार्यक्रम करने का क्या मकसद रहा, इस प्रोग्राम करने का क्या संदेश रहा। सबसे पहले तो आप लोग का इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत स्वागत हो, जो इस क्षेत्र में सुदूर इलाका में ऐसे प्रोग्राम किए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत काफ़ी कीमती समय निकालकर हम लोगों के बीच आए। आपका भी इस दावत इफ्तार पार्टी में बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखिए, दरअसल ये दावत इफ्तार पार्टी का आयोजन हम लोग मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो बाराचट्टी विधानसभा अंतर्गत हम लोग ने एक केवला के प्रांगण में किया। देखिए, दावत इफ्तार पार्टी का मेन मुख्य मकसद ये है, कोई ये दावत इफ्तार पार्टी कहीं न कहीं हर जगह दावतें मिलता है, तो इससे एक लोगों तक की पैगाम जाते हैं कि आपसी भाईचारा इससे कायम रखेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस दावत इफ्तार में हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे क्षेत्रीय विधायिका ज्योति देवी जी आए थे और उनके साथ विशिष्ट अतिथि में कई थाना के पदाधिकारी भी आए थे और जनप्रतिनिधि भी आए थे। तो कहीं न कहीं हम लोगों ने एक सोसाइटी बनाकर, वेलफेयर सोसाइटी बनाकर लोगों को इस दावत इफ्तार में बुलाया और इस दावत इफ्तार में लोग शिरकत भी किए और सबको ने मुबारकबाद दिया, सबने खुशी खुशी मनाया। ये रमज़ान जो है एक बहुत तपस्या और पवित्र महीना है, इसलिए इस माह में खास करके हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग हैं, आप देखे होंगे हर दल के लोग दावत इफ्तार कराए, सब लोग शिरकत किए। इसलिए इस दावत इफ्तार से हम लोगों ने आप लोग के बीच में रहने का एक शांति और सौहार्द का ये पैगाम गया है और बाकी हमारे जो जितने भी इस कमेटी के लोग हैं सब अपने अपने बात को रखेंगे। अपना परिचय। वाहिद आलम, अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गया। देखिए इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहिएगा। देखिए, रमज़ानुल मुबारक है और यहाँ पे हम सब इकट्ठा हुए, हिंदू भी हुए, मुस्लिम भी हुए, नौजवान भी हुए, बूढ़े भी हुए। हम सबको बहुत अच्छा लगा और हम सब मिलजुल कर खाए पिए और हम सब मिलजुल कर खाए भी पिए भी, बातें भी की, अच्छी अच्छी बातें भी की, अच्छी अच्छी बातें भी बताए। और जैसा कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे होकर नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पढ़े। यहाँ पे बगल में हमारा करबला भी है, बगल ही में करबला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को बहुत अच्छा लगा और ऐसा ही हर साल होना भी चाहिए। और हम चाहते हैं कि पूरी जिंदगी हम सब जब तक इस हिंदुस्तान की जमीन पे रहे, मिलजुल कर एकता के साथ रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा देश एक मजबूत और की चलेगा। देखिए, तो वक्फ बोर्ड बिल के लेकर जो है से कहीं ना कहीं प्रस्ताव ला रही है, इसके लेकर विपक्ष जो है से आपका संगठन का विपक्ष भी हमलावर है, क्या कहिएगा इस पे, आप लोग का क्या राय है। देखिए, मेरी जाती राय तो ये है कि वक्फ बोर्ड में सरकार इसमें टांग ना लड़ाए। टांग लड़ाने का मतलब ये है कि वो इसमें दखल नहीं दे, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल का है, ये पर्सनल चीज है। पहले के पूर्वकों ने जो जमीन वक्फ कर दिया वो अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, तो वो अब इस जमीन में सरकार को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी जाती राय है। सरकार को इस जमीन से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए और इसमें अपना कानून नहीं पास करना चाहिए और कानून को हम लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। जैसा कि हमारे ऊपर उलमाए कराम, बड़े बड़े उलमाए कराम और भी बड़े बड़े जो हस्ती हैं, असदुद्दीन ओवैसी है, जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो इस बिल को बिल्कुल नहीं मानते और हम भी नहीं मानते वक्फ बिल को। हाँ, इसको विरोध करते हैं। और वक्फ बिल हमारा पर्सनल जो वक्फ बिल है जो लोगों ने लाया, ये मेरा मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये वक्फ है, इसमें हम हाथ नहीं लगने देंगे इंशाअल्लाह ताला, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी। तो देखिए, कहने का कहना है कि हम लोग का ये जो चीज है इस पे सरकार दखल अंदाज ना करे। चलिए, एक और है बुजुर्ग है जो इस कार्यक्रम में शिरकत हुए, क्या कहिएगा इस कार्यक्रम के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद निसार हुआ, इसी पंचायत और इसी ग्राम के हम रहने वाले हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि जो भी आए हुए मेहमान हमारे दावत अफ्तार में तशरीफ़ लाए, शरीक दिए, उनको हम तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं
कि हम लोगों ने एक जगह इकट्ठा जमा होकर के, सारे समाज के लोग इकट्ठा जमा होकर के अफ्तार किए और बोलने बतियाने का काम किया। ज्योति देवी भी हमारी विधायिका आई। और तो कहने का मतलब ये है कि सब हम लोग ठीक हैं और ऊपर वाला से हम लोग को प्रार्थना है, दुआ है कि हमेशा हम लोग भाईचारगी जैसे बना हुआ है वैसे बना रहे। इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जैसा कि बुजुर्गान दीन ने जो है हम लोग को, संतों ने जो है इसका ये किया है, इस कलाम को पढ़ा है और हम लोग को बताया है, तो उसी अंदाज में हम लोग ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और एक बात ये है कि सबसे बड़ी दुखी तो ये है कि हम लोग को पर्सनल संपत्ति, जैसे हमने किसी को मस्जिद में दान कर दिया, किसी मदरसे में दान कर दिया, वक्फ किया, वो संपत्ति को जो है वो सरकार जो लेना चाहती है, किसी कानून बिल को पास करना चाहती है, तो ये इसका हम खुल के हम विरोध करते हैं। और चूँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, चूँकि ये सरासर इंसानी काम नहीं है बल्कि ये शैतानी काम है। चलिए, देखिए सरकार एक तरफ जो है से मुस्लिम वक्फ बोर्ड का जो है से प्रस्ताव ला रही है, दूसरी तरफ हम मोदी एक किट दे रही है, पता होगा, जो पूरी मस्जिद में पहुंचेगा मोदी एक किट। तो क्या इस पर कहिएगा? सबसे पहले जो मस्जिद में पहुंचने की बात है, जितने भी मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने पहले से बाइकआउट कर रखा है इसका, कि ऐसा नहीं चाहिए। हमारा घर छीन करके हमको रोड पर ले आइए और फिर रोड पे थाली थमा दीजिए, ये वही काम मोदी जी कर रहे हैं। घर से बाहर कर दीजिए और थाली एक दे दीजिए भिखमंगा वाला। और इस देश का जितना अधिकार हिंदू का है, उतना अधिकार मुस्लिम का है, उतना अधिकार सिख का है, उतना अधिकार ईसाई का है। क्योंकि इस देश को 1947 में आज़ाद सब लोगों ने मिलकर किया था, ठीक है, सभी जाति सभी धर्म लोग कुर्बानी मिल करके किया था। तो हम आग्रह करेंगे, यहाँ उपस्थित थे हमारी विधायिका ज्योति मांझी जी, उनसे भी मैंने आग्रह किया। हम चाहेंगे जीतन राम मांझी जी जो हमारे गया जिला का सांसद महोदय हैं कि ये अमेंडमेंट बिल को भी रोके, चूँकि अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और अमन कायम रहे इस देश में। यही मेरा लास्ट संदेश। धन्यवाद। इनका कहीं ना कहीं संदेश है कि जो भाईचारा बना है वो बना रहे, बरकरार रहे, क्योंकि रमजान का आखिरी महीना है। रमजान के पवित्र महीना में हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी भाईचारा के साथ रहे, इसी के साथ अपनी बातों को रखे। ये क्योंकि मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से था। कुछ और कहना चाहेंगे? ठीक है, मांझी जी ने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, हम विधानसभा खासकर 12 चिट्ठी तमाम मुस्लिम लोग यहाँ पहुंचे हुए थे अफ्तार में। इन सब का एक ही चीज़ कहना है कि जल्द से जल्द सांसद हमारे गया जिला के सीताराम मांझी जी हैं, वो अपने स्टेटमेंट को वापस लें। चलिए, अगर ये अगर जो वक्फ बोर्ड बिल है इसके अगर प्रस्ताव नहीं रुकता तो आप लोग ये लड़ाई कहाँ तक लड़ने का काम कीजिएगा? ये देश आज़ाद हुआ है क्रांति से जी, हम लोग भी आज़ाद उस बिल से होंगे, एक क्रांति से। रोड से लेकर लड़ाई भी लड़ने के लिए बिल्कुल बिल्कुल हर हाल में तैयार है। आप चले जाइए दिल्ली जंतर मंतर, सारे उलमा और सारे विपक्ष के लोग एक साथ हैं। आप चले जाइए आपका पटना, वहां भी सब लोग। कल तेजस्वी यादव भी भाषण दिए हैं, बिल्कुल। क्या उनके साथ आप लोग खड़े हैं? देखिए, साथ खड़े होने की बात अलग है, लेकिन जो मांझी जी, चूंकि हमने उनको वोट दिया, हमने उनको जिताया है। अभी वर्तमान में खास संदेश है गया लोकसभा सांसद जो केंद्रीय मंत्री है जी, उनसे संदेश है कि आपने जो बोले हैं वह वचन से कहीं न कहीं हम लोग को दुख है, तकलीफ है, आपको चुन के भेजा है तो ये बिल को आप लोग रोकने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल यही एक संदेश है हमारा। चलिए, धन्यवाद। बने रहे बिहार डेली हेडलाइंस में। मैं प्रेमचंद कौर, बहुत बहुत धन्यवाद।